हेलो एवरीवन, ये न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 5 है। इस वीडियो में हम एक न्यूक्लियोटाइड बना के देखेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए होती है, एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और एक फॉस्फोरिक एसिड। यदि हम किसी प्रकार इन तीनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ये देखिए, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? एक न्यूक्लियोटाइड कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक शुगर है, एक नाइट्रोजन बेस थाइमिन है और एक फॉस्फोरिक एसिड है। अब किस प्रकार से मैंने शुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ा है और किस प्रकार से मैंने शुगर और फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ा है, ये देखते हैं। शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच का बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। शुगर और फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड के बीच का बॉन्ड कहलाता है एस्टर बॉन्ड। अब ये बॉन्ड बने कैसे हैं, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर शुगर के फर्स्ट कार्बन को देखें। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और हुआ करता था, OH ग्रुप। ठीक है, तो हुआ क्या, इस फर्स्ट कार्बन से वो OH ग्रुप हमने निकाल दिया। तो हुआ क्या, क्योंकि यहाँ से एक OH ग्रुप निकल गया तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। यहाँ पर देखें, ये नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस कौन सा लिया मैंने अभी यहाँ एग्जांपल में? थाइमिन। थाइमिन की फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन था, आपको मालूम होगा यहाँ पर एक हाइड्रोजन हुआ करता था। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब हाइड्रोजन निकाल दिया तो एक बॉन्ड टूट गया, और एक बॉन्ड टूट गया तो नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। वैलेंसी पूरी करने के लिए दोनों ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया, और उस बॉन्ड को हम क्या कह देंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जुड़ने के लिए क्या हुआ था, यहाँ शुगर के फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल गया, नाइट्रोजन बेस से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो वो हाइड्रोजन और वो हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से यह शुगर इस नाइट्रोजन बेस से जुड़ गई। देखिए, ये फॉस्फोरिक एसिड और शुगर के फिफ्थ कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड बना होगा, तो आपको मालूम है फिफ्थ कार्बन पे एक OH ग्रुप और हुआ करता था। तो यहाँ से भी हमने OH ग्रुप निकाल दिया। OH ग्रुप निकाल दिया, एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो यहाँ पर भी कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। फॉस्फोरिक एसिड में यहाँ पर OH हुआ करता था, तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाल दिया। हाइड्रोजन निकाल दिया तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। वैलेंसी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया, और इस बॉन्ड के कारण ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों वाटर मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से फॉस्फेट शुगर से जुड़ गया, शुगर नाइट्रोजन बेस से जुड़ गया, तो ये एक हमारा पूरा कंप्लीट क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। जी, तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन बेस भी शुगर से जुड़ता है, फॉस्फोरिक एसिड भी शुगर से ही जुड़ती है, पर नाइट्रोजन बेस हमेशा शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा और फॉस्फोरिक एसिड हमेशा शुगर के फिफ्थ कार्बन से जुड़ेगा। आप देख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन बेस यदि पिरिमिडिन हुआ, यहाँ पर ये क्या है? थाइमिन। थाइमिन क्या है? एक पिरिमिडिन। तो नाइट्रोजन बेस यदि पिरिमिडिन हुआ तो वह अपने उस नाइट्रोजन से जुड़ेगा जो फर्स्ट पोजीशन पे है। अब आप सेकंड एग्जाम्पल को देखो। भाई, यह भी तो एक न्यूक्लियोटाइड ही है, यह भी एक न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड में मैंने नाइट्रोजन बेस कौन सा ले रखा है? हाँ, प्यूरिन ले रखा है। प्यूरिन में भी कौन सा? एडेनिन ले रखा है। अब जरा आप देखें, यह प्यूरिन भी शुगर के फर्स्ट कार्बन से ही जुड़ा है, पर यहाँ पर किन किन चीज़ों के बीच में बॉन्ड बन रहा है? भाई, एक तो शुगर के फर्स्ट कार्बन और एडेनिन के वो वाले नाइट्रोजन के बीच में जो कि 9th पोजीशन पे है। ठीक है, तो यदि नाइट्रोजन बेस किसी न्यूक्लियोटाइड में पिरिमिडिन रहा तो वह उस नाइट्रोजन से शुगर से जुड़ेगा जो फर्स्ट पोजीशन पे है, और यदि नाइट्रोजन बेस प्यूरिन हुआ तो वह अपने उस नाइट्रोजन से जुड़ेगा जो 9th पोजीशन पे है। ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखना। अब हम देखते हैं
कि दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आपको यदि मालूम होगा कि यहाँ पर थर्ड कार्बन पे भी एक OH था। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर इस वाली शुगर के थर्ड कार्बन से जो OH है वो हमने निकाल दिया। ये फॉस्फोरिक एसिड नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का है। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन था, तो हमने ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकाल दिया, इस कार्बन से OH निकाल दिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। वैलेंसी फ्री करने के लिए दोनों ने एक दूसरे से बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बना लिया तो बॉन्ड बनने के लिए यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो इस तरीके से ये दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ गए। वैसे ही तीसरा न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ जाएगा, फिर चौथा, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो आपको मालूम है क्या बन जाता है, न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। तो किसी एक न्यूक्लियोटाइड को यदि आप देखोगे, यह एक न्यूक्लियोटाइड को यदि आप देखोगे तो इसमें दो प्रकार के बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। एक है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में है, और एक है एस्टर बॉन्ड जो फॉस्फोरिक एसिड और शुगर के बीच में है। पर जब आप देखोगे कि दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो किस प्रकार से जुड़े हैं, चलो आपको एक बॉन्ड के बारे में और बताता हूँ। एक बॉन्ड और होता है जिसको बोलते हैं हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ लिंकेज बिटवीन थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर एंड द फिफ्थ कार्बन ऑफ अनादर शुगर। मतलब ये देखो, ये शुगर का थर्ड कार्बन है और ये इस वाली शुगर का यह फिफ्थ कार्बन है। दोनों ही जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं उसी को हम कह देते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ से लगाकर ये पूरी स्ट्रक्चर जो मैंने मार्क करी है इसी को हम क्या कह रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखा जाए तो कर क्या रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ रहा है। तो इसी के साथ हमने इस वीडियो में एक न्यूक्लियोटाइड बना के देखा, दो न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जोड़ के देखा। इससे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, क्या बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड। अगले वीडियो में हम अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का नाम देना सीखेंगे।